हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर वेल एंड सेफ। तो दोस्तों, आप लोगों का मेरे चैनल जिंदगी विद श्वेता में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आप लोगों के सामने हाजिर हूँ एक टॉपिक के साथ। इसका नाम है कहानी कैसे लिखें। मैं कई प्लेटफॉर्म्स पे लिखती हूँ, फेसबुक पर भी एक्टिव हूँ। वहीं किसी ने पूछा था एक दो बार कि कहानी कैसे लिखें, क्या होता है क्या नहीं, ये सब चीजें। तो मैंने सोचा चलो आज उसी टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए। दोस्तों, जब आप कहानी लिखते हैं तो एक रूपरेखा तो दिमाग में लेकर चलते ही हैं कि ये कहानी में हम लिखने वाले हैं, ऐसा होगा, स्टार्टिंग क्या होगी, ये सब तो सोच के चलते ही हैं। और जो बीच का जो पार्ट होता है वो तो सिचुएशन के हिसाब से बनता चला जाता है, लेकिन जो एंड होता है उस पर लोगों का मोस्टली ध्यान नहीं जाता है। वो स्टार्टिंग सोच लेते हैं, बीच का वो सिचुएशन के हिसाब से हो जाता है, पर एंड वो पहले नहीं सोचते हैं। कहानी का जब स्टार्टिंग कर रहे हो आप, तो आप एंड भी सोच के चलिए थोड़ा सा, क्योंकि जब कहानी स्टार्टिंग करते हैं तो हमें पता होता है कि हम ये लिखने वाले हैं स्टार्टिंग में, कि हम क्या करेंगे, मतलब एक बन जाता है दिमाग में कि ये होगा ये होगा ये होगा ये होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। तो थोड़ा उसका एंड भी सोच के चलिए। दिमाग में रहना चाहिए कि इस शायद हम ये एंड रख सकते हैं। कई लोग वो चीज नहीं करते हैं, वो कहानी लिखते जाते हैं फिर समझ नहीं पाते कि एंड में अब क्या करें, बहुत कंफ्यूजन हो जाता है वहां पर। इसलिए एंड सोच के चलिए। कहानी लिखते लिखते सिचुएशन के हिसाब से आपने जो एंड लिखा था वो बदलकर आपने दूसरा एंड कर दिया, वो कोई बात नहीं है, वो तो कोई बात नहीं, वो तो अच्छी बात है। आपका एंड आपको दिमाग में तो है ना कि आप लिख दोगे, कोई टेंशन नहीं है, बदल दोगे वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक एंड होना चाहिए दिमाग में आपके। तो वो प्लीज ध्यान रखा कीजिए, एंड सोच के रखा कीजिए दिमाग में कि एक एंड हो आपके साथ में। दूसरी बात, कहानी में रोचकता बनाए रखना बहुत जरूरी है, जिससे रीडर्स बंधे रहे। पूरी कहानी में रोचकता बनी रहे इसे जरूरी नहीं होता है, क्योंकि सिचुएशन के हिसाब से भी कहानी लिखनी पड़ती है। तो कहीं कहीं जरूरी नहीं कि पूरी कहानी में रोचकता डाल पाए, पर जहां पॉसिबल हो वहां रखिए, जिससे लोग आपसे बंधे रहें। खासकर जब आप स्टार्टिंग कर रहे हो कहानी लिखने की, अब नए नए हो, राइटर हो, कहानी लिख रहे हो नया नया, तो आपको ऐसा ही इस तरह की कहानी लिखनी चाहिए जिससे लोग बंधे रहे आपकी कहानी को, ज्यादा से ज्यादा तो पढ़ें। क्योंकि राइटर को, रीडर्स को बांधे रखना बहुत जरूरी है, और वो तभी बंधेगा जब उसमें कोई बात होगी, कोई ऐसी चीज होगी, कोई इंटरेस्टिंग बात होगी, तभी वो बंधा रहेगा। अदरवाइज वो छोड़ देगा आपकी कहानी, वो पढ़ेगा ही नहीं। और अगर वो पूरी पढ़ भी लेगा, उसे नहीं समझ में आई, नहीं अच्छी लगी, तो भी वो आपको चार बातें सुना देगा। इसलिए रोचकता बनी रहनी चाहिए, उसका आप ख्याल रखिए। तीसरी बात, कहानी में उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। जैसे आपने कोई कहानी लिखी तो उस कहानी का कुछ आप सोच के रखिए, क्या आप सीख दे रहे हैं सामने वाले को, क्या बताना चाहते हैं आप उस कहानी के माध्यम से। ये नहीं कि आप कोई कहानी लिख रहे हैं इसका कोई मतलब ही नहीं है, कुछ मतलब निकल के आया ही नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पूरी कहानी पढ़ लेते हैं, क्योंकि उन्हें कहानी पढ़ने का शौक होता है, वो छोड़ते नहीं है। आपकी कहानी अगर नहीं भी सही लगी होगी तो वो आपको पूरा पढ़ लेंगे, ये सोचकर शायद एंड अच्छा हो। लेकिन जब उन्हें दिखेगा कि आपकी पूरी कहानी किसी मतलब की नहीं थी, कोई उद्देश्य लेकर नहीं थी, तो वो आपको आपस सुना देगा। सोशल प्लेटफॉर्म पे आजकल लोग डाल रहे हैं, वहां पे आराम से वो आपको सुना देगा कि आपकी कहानी बिल्कुल बेकार है, इस कहानी का कोई उद्देश्य ही नहीं है, क्या बेकार ही कहानी लिख दी। क्योंकि मैंने ऐसी चीजें पढ़ी हैं, दूसरों के स्टोरीज वगैरह में पढ़ती हूँ कई कई जगह पर, तो वहां पे लोगों के कुछ कमेंट्स ऐसे भी होते हैं कि आपकी जो कहानी है वो अच्छी नहीं है, इसका कोई उद्देश्य नहीं है, हम क्यों पढ़ रहे थे इतनी देर से इस कहानी को, टाइम बर्बाद कर दिया हमारा। ऐसे फीडबैक मिलते हैं। तो आपको वैसे फीडबैक ना मिले तो आप कोशिश कीजिए ऐसा काम ही ना करें। आप एक उद्देश्य लेकर चलिए। भाई, आप कोई कहानी आप लिख रहे हो तो आप उसका कुछ लेके तो चलोगे, उद्देश्य क्या आप सिखाना चाहते हो लोगों को। राइटर का काम समाज से ही टॉपिक उठाया जाता है, तो समाज को सिखाने के लिए ही किया जाता है समाज को। तो वो आप उसे कुछ सिखाओ तो सही, तभी तो उसे समझ में आएगा। आप कुछ लिख ही नहीं रहे ऐसी बस यूं ही, तो वो चीज गड़बड़ हो जाती है। कहानी में कैरेक्टर्स ज्यादा मत भरिए,
जितनी जरूरत हो उतना ही भरिए। कई लोग छोटी सी कहानी में इतने कैरेक्टर्स डाल देते हैं तो समझ नहीं आता कहानी है या कैरेक्टर्स हैं। बहुत ज्यादा कहानी में कैरेक्टर्स अच्छे नहीं लगते हैं। अगर आपकी कहानी दमदार है तो उसमें 2 कैरेक्टर काफी हैं। कई बार आपने मूवीज भी देखी होंगी, 2-3 कैरेक्टर्स में पूरी मूवी को घुमा देते हैं, क्योंकि कहानी में दम होता है। कहानी में दम जरूरी है। कैरेक्टर्स से मतलब नहीं है कि आप कैरेक्टर्स डालेंगे बहुत सारे कैरेक्टर्स डालते रहेंगे तो आपकी कहानी सब लोग पढ़ेंगे, ऐसा नहीं है। और कहानी अगर दमदार नहीं है तो कोई नहीं पढ़ना चाहता। एक बार पढ़ लेगा फिर दोबारा वो आपके पास आके कहानी नहीं पढ़ना चाहेगा, वो कहेगा ये कैरेक्टर भर रखे होंगे इसमें। तो ऐसा कभी मत कीजिए। कैरेक्टर भले ही कम रखिए, कहानी जोरदार रखिए। सोचने में समय ले लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, कोई आफत नहीं आ रही है, पर कैरेक्टर्स बहुत अनावश्यक मत भरिए उसमें। कहानी में कठिन शब्दों के प्रयोग से आप बचे, खासकर वो लोग जो नए नए लिख रहे हैं। जब हम कहानी लिखना स्टार्ट करते हैं तो लोगों तक पहुंचानी है हमें वो कहानी, बहुत ज्यादा लोगों तक। जब आप कठिन शब्दों को लिखेंगे तो कठिन शब्दों को समझने वाले बहुत कम लोग होते हैं जो कठिन से कठिन शब्दों को समझ लेते हैं। हर कोई नहीं समझ पाएगा कि कठिन से शब्दों को। जब आप अपना एक वो बना कहानी लिखते लिखते आप बहुत चलने लगो, कहानी खूब सारी लिखने लगो, उसके बाद आप कुछ कहानियों में ऐसे कठिन शब्द लिख दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन हर कहानी में आप कठिन शब्दों से बचिए, क्योंकि आपको बहुत सारे लोगों तक कहानी पहुंचानी है। हर कोई नहीं समझ सकता ना कठिन शब्दों को। क्या आप भी खुद भी कठिन से कठिन शब्दों को समझ लेंगे? कोई कहानी पढ़ रहे हैं तो मुश्किल तो लगेगी ना आपको, इसलिए आप भी वो काम मत कीजिए, कठिन शब्दों से बचिए। कहानी सिर्फ लिखिए नहीं, कहानी पढ़िए भी दूसरों की। जब आप कहानी पढ़ेंगे तभी आपको बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी उसमें, कि कहाँ क्या होता है, कहाँ क्या करना होता है। इस चीजें आपको समझ में तभी आती है जब दूसरों की कहानियां, दूसरे राइटर्स की कहानियां पढ़ते हैं। तब आपको अच्छी खासी नॉलेज होने लगती है, शब्दों को कहाँ यूज करना है, कौन से शब्द कहाँ लगाने हैं, वो आपको कहानियां पढ़ के ही आएगा। और एक खास बात और, कहानी में या आपने किसी मूवी में भी देखा होगा, पास्ट या प्रेजेंट का तालमेल चल रहा होता है। पास्ट सोच रहे हैं तो प्रेजेंट में पहुंच गए, प्रेजेंट सोच रहे हैं तो पास्ट में पहुंच गए। जब अपनी कहानी में पास्ट और प्रेजेंट का रखो तो पास्ट से प्रेजेंट में स्विच कब करना है और वहां से वहां स्विच कब करना है, इसका ऐसा हिसाब वहां रखो कि लोगों को समझ में आ जाए कि पास्ट से प्रेजेंट में स्विच हो गया और प्रेजेंट से पास्ट में स्विच हो गया। अगर आप ऐसे लगातार लिखते चले जाएंगे तो किसी को समझ नहीं आएगा कि आप पास्ट में चल रहे हो या प्रेजेंट में चल रहे हो। आखिर तक रीडर कंफ्यूज रहेगा कि वो पास्ट में था या प्रेजेंट में था, प्रेजेंट में था या पास्ट में था। और अगर आपको स्टार्टिंग से लेकर आखिर तक लोगों को कंफ्यूज रखना है तो भी आपको, जब आप एंड करोगे तो भी आपको ऐसा स्विच दिखाना है, ऐसा स्विच करना है, वहां पर ऐसा कुछ हिस्सा दिखा देना है इस तरह से कि सामने वाले को पता चल जाए कि हाँ भाई ये पास्ट, वो प्रेजेंट, प्रेजेंट आ गया पास्ट, जो भी आपको रखना है वो। वहां कंफ्यूजन वाला काम मत कीजिए, इससे लोगों को पता ही नहीं, फिर आखिर तक क्या पूरी कहानी खत्म हो जाए तभी उनको समझ में नहीं आएगी प्रेजेंट चल रहा था या पास्ट। इसलिए वो काम आप मत करना। ये छोटी छोटी गलतियां, छोटी छोटी बातें आप ध्यान रखेंगे तो आप भी बहुत अच्छी कहानी लिख देंगे। कहानी लिखना ऐसी कोई आफत वाली बात नहीं है कि हम लिख नहीं सकते हैं। आप कहानी बिल्कुल लिखिए, दूसरों का पढ़िए, समझिए, तो आपको भी कहानी लिखना, बहुत अच्छा कहानी लिखना आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो, मेरी ये सारी बताई हुई बातें सही लगी, अच्छी लगी, तो मेरी वीडियो को लाइक एंड कमेंट करना आप ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस याद से कीजिए। आऊंगी अगले वीडियो में अगली रचना के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। बी हैप्पी, बी पॉजिटिव। बाय।